गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर चिल्ड्रन। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर। एक वायर था फाइनाइट लेंथ का, याद रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक वायर लिया था ऑफ फाइनाइट लेंथ। इस वायर से आर दूरी पर एक पॉइंट पी था, सच दैट पॉइंट पी वॉज मेकिंग एंगल θ1 from the top end and the θ2 from the bottom end। इसकी हमने निकाली थी क्या, एक तो E परपेंडिकुलर एंड दूसरा E पैरेलल। क्या निकाली थी बेटा, देखो हमने इसकी E परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला था कि लैम्डा बाई आर, वेयर लैम्डा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, लैम्डा कूलम्ब पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या इतना हो गया, के लैम्डा बाई आर साइन θ2 प्लस साइन θ1 था, और मेरा जो ई पैरेलल कंपोनेंट था वो कितना था, के लैम्डा बाई आर कॉस θ2 प्लस माइनस कॉस θ1 था। एक तो हमने ये किया था, इसके दो तीन केसेस करे थे हमने। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया था, एक आर्क ली थी, सर्कुलर आर्क हैविंग द सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी, कितनी, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, which was making an angle alpha at the center. So the electric field due to this charge at point O is E, जिसकी वैल्यू क्या आई थी, 2k लैम्डा बाई आर साइन ऑफ एल्फा बाई 2 आई थी। तो ये दो हमने एप्लीकेशंस करे थे, कह लो टॉपिक करे थे लास्ट क्लास में, राइट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों का मिक्सचर। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स, राइट। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला रिकॉल कर लो बेटा एक बार फटाफट से, फिर हम कॉम्बाइनिंग क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो एक क्वेश्चन है मेरा, सपोज दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई ई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक इनफिनाइट वायर है हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी वही लैम्डा कूलम्ब पर मीटर ही है, कितनी, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर ही है। उसको बेंड किया गया है, लेकिन बेंड किया गया कैसे, ये शेप दी गई है, कलर चानू की चेंज कर रहा हूं मैं, उसको ये शेप दे दी गई है। ठीक है, चार्ज सेम वायर था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मेरी सेम ही थी, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। नाउ इट वाज आस्क्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। पूरे वायर पे जो इस यू शेप में बेंड किया गया है, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट O पर। ठीक है, पूरे वायर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। देखो क्या करेंगे हम लोग, वी विल ब्रेक द वायर इनटू थ्री सेक्शंस। एक स्ट्रेट वायर, ये कर्व्ड वायर एंड दिस अगेन स्ट्रेट वायर। ठीक है, अगर मैं नेम दे देता हूं वायर नंबर 1, वायर नंबर 2 एंड वायर नंबर 3, एंड आई एम फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट से पॉइंट O। ये मेरा पॉइंट O है। पॉइंट O के कारण, वायर नंबर 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे बेटा, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, राइट। तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब वायर के एंड पे है हम लोग, तो दिस विल बी के लैम्डा बाई आर अवे फ्रॉम द वायर, एंड अगेन इधर भी क्या होगा, के लैम्डा बाई आर अवे फ्रॉम द वायर, अगर ये लेंथ मुझे आर दे रखी है तो। ठीक, और सिमिलरली वायर नंबर 2 के कारण जो मेरी ग्रीन वाली फील्ड होगी, ये भी क्या होगी, अवे फ्रॉम दिस होगी, इधर भी क्या होगा, के लैम्डा बाई आर, एंड अवे फ्रॉम दिस मतलब इधर भी क्या हो जाएगा,
के लैम्डा बाई आर। अब वायर 3 जो मेरा सेमी सर्कुलर आर्क है उसके कारण फील्ड होगी इन दिस डायरेक्शन। कितनी फील्ड होगी निकाल लेता हूं यहाँ पे। वो फील्ड क्या होगी, यही कर लेते हैं, वो फील्ड होगी 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन ऑफ, कितना एंगल बनाया दोनों एंड सेंटर पे, पाई, साइन ऑफ पाई बाई 2 एंड साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1, ये पूरा 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया 2k लैम्डा बाई आर, ये भी k लैम्डा बाई आर प्लस k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फील्ड एट पॉइंट ओ विल बी 0। सो E एट पॉइंट O नेट, E नेट will be 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O will be 0। ठीक है, समझ आया होगा आई होप। ये है हमने इनफाइनाइट वायर प्लस कर्व्ड वायर का कॉम्बिनेशन वाला सवाल। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, देखो देता हूं। अब आप मान लो अगर वो सवाल आपको समझ में आ गया है कि भाई ब्रेक करके करना है क्वेश्चन को, तो ये ट्राई कर लीजिए। बिल्कुल सेम सवाल दे रहा हूं जस्ट सो दैट कि आप कर पाओ, समझ पाओ। अगेन मेरा इनफाइनाइट वायर ही है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर ही है। आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं एक। अब की बार कैसे बेंड किया है, इस फॉर्मेट में। इसको यहां से बेंड करके सीधा यहां लिया है, यहां से बेंड करके सीधा हम यहीं ले आए। इनफाइनाइट वायर था, प्लस 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 प्लस। ठीक है, मैंने डिफरेंट कलर्स दिए हैं सो दैट यू कैन मेक श्योर इसको ब्रेक करना है 3 सेक्शंस में डिपेंडिंग अपॉन जो कलर दिया है। ठीक है, अगेन 2 मेरे सेमी इनफाइनाइट वायर है बेटा, एक मेरा क्या है इनफाइनाइट वायर है, एक मेरा आर्क है, एक मेरा आर्क है। क्लियर है, करिए। अगेन पॉइंट O पर फील्ड निकालनी है आपको एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम हेयर दिस इज R, दिस इज योर R। सॉल्व करिए फटाफट। के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा सॉरी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर जो है मेरी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। फटाफट सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। देखो ड्यू टू दिस वायर, अगेन मैं अगर पॉइंट यहां ब्रेक कर लेता हूं, पॉइंट O अगर ये है मेरा, इसमें देख लेता हूं, तो ये जो येलो वायर है ये इस पॉइंट पे इधर फील्ड लगाएगा के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। अगेन लगा दी मैंने के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर ड्यू टू वायर नंबर 1। वायर नंबर 2 वाला, 3 लेते हैं, पिंक वाला लेते हैं वाला, इस वायर के कारण फील्ड विल बी अवे फ्रॉम दिस। अगेन इस तरफ, इधर इस पॉइंट पर हो जाएगी इधर के लैम्डा बाई आर एंड के लैम्डा बाई आर, तो कैंसिल ही होगी सारी, बचा सिर्फ कौन मेरा एक क्वार्टर आर्क। क्या बचा मेरा क्वार्टर आर्क। तो ये सारी फील्ड्स कैंसिल हो गई हैं, सब ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, एक ही बचा है ये वाला वायर। इसके कारण फील्ड हमारी कहाँ होती है, यहाँ होती है। कितनी 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन ऑफ एल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाई 2 बाई 2, पाई बाई 4 हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी √2 k लैम्डा बाई आर। राइट, समझ आ गया क्वेश्चन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग। ये एक रिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, बल्कि चार्ज रिंग बोल लेते हैं, ड्यू टू चार्ज रिंग, चार्ज्ड रिंग। ठीक है, ये मेरी एक सर्कुलर रिंग है इन दिस प्लेन। ठीक है, इस प्लेन में है, आपके प्लेन में। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड।
हैविंग द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, एक क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पूरे रिंग पे। कितने चार्ज को? क्यू चार्ज को पूरी रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब व्हाट आई एम आस्किंग यू गाइस कि इस रिंग से के सेंटर से x दूर एक पॉइंट P है एंड आई एम आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज्ड रिंग। ट्राई करो बेटा, चलो देखते हैं। रिंग का रेडियस r है, रिंग का रेडियस r है मेरा, ठीक। अब एलिमेंट ले लेते हैं, बिकॉज हर एलिमेंट के कारण अलग अलग फील्ड आ रही है। तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, यहां पे डी क्यू एलिमेंट। इस छोटे से डी क्यू एलिमेंट के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी अवे फ्रॉम दिस, दैट इज डीई, जिसकी वैल्यू क्या होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट लूंगा, अगर इसी का डायमेट्रिकली बिल्कुल सामने वाला पॉइंट लूंगा अगर, तो वो भी डी क्यू ले लूंगा, तो उसके कारण जो फील्ड होगी वो क्या होगी? अगेन डीई होगी, जो क्या होगी? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और सॉरी, आर ले लिया हमने, दिस इज नॉट कैपिटल आर, दिस हैज टू बी स्मॉल आर। कैपिटल आर तो हमने रेडियस लिया हुआ है ना, इसको लिख दो स्मॉल आर, स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। अब एलिमेंट चेंज करने पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड चेंज हो गई है, तो जब भी एलिमेंट चेंज करने पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड चेंज हो, तो क्या करते हैं हम लोग करते हैं रिजोल्यूशन। क्या करते हैं बेटा? रिजोल्यूशन करेंगे। तो ये अगर एंगल थीटा है तो इसको रिजोल्व कर लेते हैं। दिस विल ऑल्सो बिकम थीटा, दिस विल बिकम डीई cos theta and this will become dE sin theta। सिमिलरली अगर इस ग्रीन वाली फील्ड को रिजोल्व करता हूं जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट आई थी, तो वो भी क्या हो जाएगी? इधर ये भी थीटा है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो अगेन डीई cos थीटा एंड इधर डीई sin थीटा। अभी मैंने दो ही एलिमेंट लिए हैं, और एलिमेंट लूंगा, सारे मेरे अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट ले लूं तो सबका देखो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या कर जाएगा? एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स विल कैंसिल ईच अदर, और बचेगा क्या? ओनली द हॉरिजॉन्टल फील्ड। इसका मतलब क्या है? मेरी जो ई नेट होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी एंड इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स की हॉरिजॉन्टल फील्ड। तो कह सकता हूं इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई cos थीटा, वैल्यू डाल दो डी की के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर cos थीटा। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू कितनी है? देखो, एलिमेंट चेंज कर रहा हूं तो मेरा जो स्मॉल आर सबके लिए सेम है, कौन बन रहा है? ये मेरा कौन बन रहा है, ठीक है। तो दिस आर इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट, सबके लिए सेम आर है मेरा। कौन बना के देखो आप, सबके लिए वैल्यू ऑफ आर सेम है, तो आर इज कांस्टेंट हेयर, के इज कांस्टेंट, थीटा विल बी क्या? आल्सो कांस्टेंट। थीटा भी क्या है? कोन के सेंटर से एंगल है ना, कोन के सेंटर से एंगल है, तो सबके लिए देखो सेम है, सबके लिए क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, तो वो भी कांस्टेंट है। और cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल लूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, x अपॉन r डाल देंगे, तो ये हो जाएगा k बाहर कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी बाहर कांस्टेंट है, cos थीटा भी बाहर जो है x अपॉन r, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज व्हाट? टोटल चार्ज, दैट इज कैपिटल Q। तो मेरा आंसर आ जाएगा k q x अपॉन r क्यूब। दिस इज माय आंसर, k q x अपॉन r क्यूब। अच्छा, r क्यूब की वैल्यू कितनी है? पाइथागोरस लगाऊंगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर द रूट। तो यहां से हम बना लेते हैं, ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरी ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नेट विल बी इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का क्यूब है तो पावर 3/2 हो जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग, ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। आई होप याद रहेगा। डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द फील्ड, अगर पॉइंट पे इधर है, अवे फ्रॉम द रिंग, अवे फ्रॉम द रिंग। अगर यही बात कर लूं मैं कि अगर ये मेरी रिंग थी, इसके सेंटर से एक्स पॉइंट अगर इधर है, एक्स डिस्टेंस या इधर है, तो फील्ड कहां कहां होगी, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड इस तरफ होगी एंड इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड किधर होगी, इधर होगी। कब, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नेगेटिव चार्ज होगा तो दोनों फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट, इधर और इधर, राइट। सो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ड्यू टू रिंग विल बी अवे फ्रॉम द रिंग बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है। अगर ग्राफ प्लॉट करोगे, अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ, अब देखो अगर एक्स की वैल्यू 0 कर दूंगा, मतलब मैं सेंटर ऑफ द रिंग पे हूं, एक्स की वैल्यू 0 मीन सेंटर ऑफ द रिंग पे, तो ई कितना हो जाएगा सर, ई 0 हो जाएगा, ई हो जाएगा 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू इंफिनिटी है तो समथिंग, ये इस वेल हॉस्पिटल लगाऊंगा, सॉल्व करूंगा। देखो अगर कॉमन सेंस देख लेता हूं कि अगर मेरा पॉइंट बहुत दूर है, इनफाइनाइट दूर है, तो रिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा, फील्ड अगेन 0 होगी, बीच में कहना कि मैक्सिमम होगी। कहां मैक्सिमम होगी आप निकालोगे, तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है जहां फील्ड मैक्सिमम है वो आपको निकालना होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फील्ड विल बी मैक्सिमम। ग्राफ समझ में आया है, यहां भी मिनिमम है, इन्फिनिटी पे मिनिमम है, बीच में क्या होगी, मैक्सिमा होगी। कहां मैक्सिमा होगी, उसके लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला एंड अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप ट्राई करो, फिर मैं करता हूं थोड़ी देर बाद आपके लिए, ठीक है। ट्राई करिए, एक बार पूरा देख लीजिए। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द ग्राफ एंड यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर यू विल गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फटाफट देख लो बेटा। देख लीजिए, चलो बढ़ते हैं आगे। वैल्यू ऑफ फील्ड क्या आई है, ई की वैल्यू आई है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने कहा कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें मुझे दिख रहा है कि साफ साफ कि मेरा जो ई, जो इस पूरे एक्सप्रेशन में मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है, ठीक है, वही एक वेरिएबल है। तो आई विल यूज मैक्सिमम मिनिमा, डी ई बाई डी एच निकालता हूं पहले। डी ई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, के एंड क्यू आर कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ, ऊपर क्या है मेरा न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। इसको सॉल्व करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे 0 से टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम। तो के क्यू आ जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। तो पहला न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर एज इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 इंटू 2x अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मेरा पूरा डिनोमिनेटर वहां जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस ऑफ ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस के इसको उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू कर देते हैं 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3/2 माइनस 1 करूंगा तो हो जाएगा 1/2, राइट। कैंसिल करेंगे अगर तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा इससे,
ये पूरा 1/2 कैसे कैंसिल हो जाएगा, इसका ले आओ इधर, माइनस कर दो, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा 3/2 माइनस 1/2 कितना बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा, इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। यहां से मेरी x की क्या वैल्यू आ गई, यहां से मेरी x की वैल्यू आई प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू, आर अपॉन रूट टू। ये मेरी वैल्यू ऑफ x, दो वैल्यू ऑफ x आई है, एक पे मिनिमा होगा एक पे मैक्सिमा होगा, राइट। तो मतलब क्या है, पीछे आते हैं, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, यहां पे प्लस r बाई रूट टू होगी और यहां पे माइनस r बाई रूट टू होगी, ठीक है। ये हमने निकाल लिया है यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। यही मेरा जो चार्ज है उस रिंग पे, अगर ये नेगेटिव होता तो ये फील्ड टूवर्ड्स होती, बस बाकी सब कुछ में कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। अगर नेक्स्ट पेज पे दिखाऊं अगर आपको, तो क्या डिफरेंस आता, देखो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, तो मेरी फील्ड कैसे बनी है, तो ऐसे बनी है फील्ड, राइट। और सिमिलरली अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रिंग है अगर, तो अगर नेगेटिव चार्ज रिंग होती तो कैसे बनती, देख लेते हैं। अगर यही रिंग मेरी नेगेटिव चार्ज रिंग होती, तो क्या डिफरेंस आता, देखो ग्राफ में नेगेटिव चार्ज रिंग है तो ये ऐसे बन जाती, राइट। इस पॉइंट पर टुवर्ड्स, इस पॉइंट पर भी टुवर्ड्स लेकिन पॉजिटिव, यहां पर क्या है अवे, और यहां पर भी क्या है अवे। क्लियर हो गया सबको, दिस इज ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स। देखो ये क्या वैल्यू आई थी आपकी, r बाई रूट टू एंड माइनस r बाई रूट टू आई थी ना। अब इन वैल्यूज को आप एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड में डाल लो, जो क्या एक्सप्रेशन कितना था, E की वैल्यू क्या आई थी, k q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था ना। तो x की वैल्यू क्या डालो आप, r बाई रूट टू, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ E क्या आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई टू कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर बाई टू। तो ये हो जाएगा k क्यू एक्स अपॉन 3r स्क्वायर बाई टू का, x के ऊपर भी r बाई रूट टू हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी, सॉरी r बाई रूट टू की पावर 3/2, सॉल्व कर लेना जो भी आएगा, ठीक है। जस्ट कैलकुलेशन है, बस इतना है कि x की जगह डालना है मुझे, r बाई रूट टू डालना है। क्लियर हो गया है। नेगेटिव चार्ज रिंग होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रिंग होगी तो क्या होगा। आई होप ये सब आपको समझ आ गया है, ठीक है। अब रिंग पे एक और सवाल करते हैं, देखो रिंग पे एक सवाल और करते हैं कि अगर इस रिंग के सेंटर में फील्ड कितनी है भाई, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, इस रिंग के सेंटर में फील्ड क्या है 0। तो अगर किसी फील्ड में चार्ज को रखते हैं, हमने क्या पढ़ा था पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग में करी थी, कि अगर किसी फील्ड में किसी चार्ज को रखता हूं तो क्या होता है, उस चार्ज पे लगती है फोर्स, कितनी फोर्स, Q इंटू ई। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या थी, अलोंग द फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है, ऑपोजिट ऑफ द फील्ड अगर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर फील्ड ही 0 तो सर फोर्स की वैल्यू भी 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरी चार्ज रिंग है, रिंग के सेंटर में फील्ड 0 है, उस पर अगर मैं कोई चार्ज रखता हूं तो उस पर कोई फोर्स लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी जी, मतलब लगेगी बट नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखो इसी को बढ़ाते हैं आगे, ये मेरी चार्ज रिंग थी, पॉजिटिव तो चार्ज दिया हो गया था Q,
टोटल चार्ज। इसके सेंटर में क्या रखूं? आप रख दो माइनस क्यू चार्ज। सेंटर में रखा हुआ है तो नेट फोर्स कितनी है इसके ऊपर? 0 है सर, नहीं हिल रहा, बिल्कुल एकदम इक्विलिब्रियम में है। अगर अब इक्विलिब्रियम में है तो सर कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल क्या अनस्टेबल, है ना, हमने आपको सिखा रखे हैं स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल अनस्टेबल है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इक्विलिब्रियम को हल्का सा क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और जैसे हमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया उसके बाद आई चेक कि मेरा जो चार्ज है वो वापस मीन पे आ रहा है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, और मीन से दूर जा रहा है बहुत दूर तो वो भी मेरा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। ठीक है, तो अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम अगेन डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूं, अलोंग द एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। सपोज करो मैं बात कर रहा हूं एक्स एक्सिस की। अगर चार्ज को मूव करा गया अलोंग एक्स एक्सिस, नेगेटिव या पॉजिटिव कहीं पे भी, तो एक काम कर लेते हैं, चार्ज को हल्का सा आगे लेके जाते हैं। मान लो कितना लेके गया मैं, एक्स आगे लेके गया, बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स है, आपको दिखाने के लिए इतना आगे बनाया मैंने। ठीक है, कि मैं इस चार्ज को थोड़ा सा आगे लेके गया हूं, ठीक है, एक्स मीटर आगे लेके गया हूं। अब क्या होगा भाई, अब इस पॉइंट पर फील्ड मेरे को पता थी, कितनी फील्ड थी इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इस पॉइंट पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, वो इधर थी E, जिसकी वैल्यू थी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू रखा है तो उस पर फोर्स क्या लगेगी, उस पर लगेगी फोर्स ऑपोजिट टू द फील्ड लगेगी सर, है ना, ऑपोजिट टू द फील्ड लगेगी फोर्स। ठीक है, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या है, उस फोर्स की वैल्यू है सर, मैग्नीट्यूड है Q इंटू ई, Q इंटू ई, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करूंगा तो वेक्टर F विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ Q इंटू ई वेक्टर, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस Q इंटू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। कोई डाउट नहीं यहां तक, ये आ गई फोर्स की वैल्यू माइनस साइन के साथ। अच्छा, डायरेक्शन क्या फोर्स की, इधर है, मतलब मैंने नेगेटिव चार्ज को अगर अवे फ्रॉम द मीन पुश किया और छोड़ दिया तो मेरा नेगेटिव चार्ज वापस मीन की तरफ भाग रहा है। दिस शोज दैट इक्विलिब्रियम कैसा है मेरा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो चार्ज इज इन माइनस क्यू, चार्ज किस इक्विलिब्रियम में है, माइनस क्यू चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कौन सी एक्सिस के अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई के अलोंग नहीं होगा स्टेबल में, तो भाग जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा चार्ज को। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अगर मान लो इस चार्ज का कुछ मास भी होता, मैं बोल देता हूं कि सर इसका मास है m, मैं बोल देता हूं किलो बेटा, इसका मास दिया मैंने आपको m। अब क्या होगा, आपने इक्विलिब्रियम पे इसको हल्का सा आगे किया और छोड़ दिया, वापस आएगा विद द फोर्स, दिस मच फोर्स वापस यहां पे आएगा, ड्यू टू इनर्शिया इसको क्रॉस कर जाएगा। क्या करेगा वो, आगे पीछे एसएसएम करता रहेगा, एसएसएम करेगा ना, तो एसएसएम अगर करेगा तो व्हाट, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएसएम, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, गिवन दैट एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस स्मॉल क्यू चार्ज। करिए फटाफट, चलो फटाफट करो पॉज करके, ऑल दो आपके सामने ऑलमोस्ट सारा आंसर है ही। चलो देखो, एसएचएम जब पढ़ा है हमने तो वहां क्या पढ़ा हुआ है सर, एसएचएम में टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के डैश, है ना, राइट। तो उसमें के डैश क्या हो जाएगा, ये पूरी जो टर्म है दिस इज के डैश, बिकॉज वहां पे हमारा f इज इक्वल टू माइनस के डैश एक्स आता है, वहां से हम के डैश निकालते हैं, वहां से हम क्या निकालते हैं, के डैश निकालते हैं। तो मेरी के डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी ये हो जाएगी, विल प्लेस द वैल्यू देयर एंड मेरा टाइम पीरियड आ गया, मेरा टाइम पीरियड आ गया। क्या बोला गया, गिवन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल बोल देगा वो, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये आर क्यूब बचेगा। ठीक है, तो मेरा उस केस में मेरा टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई
कैपिटल के जो 1/4 है, टोटल चार्ज Q, स्मॉल चार्ज Q इंटू RQ, ये मेरा आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। आई होप समझ आया होगा। थोड़ा ऐसे में रिवाइज कर लो, उसके बाद अच्छे समझ में आ जाएगा आपको टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़े। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग हमने कर लिया, हमने कर लिया है। रिंग पे अगर कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो कैसे है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्या उसका टाइम पीरियड आएगा, इस सब हमने निकालना सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ने से पहले 2-3 सवाल कर लेते हैं आपको, आपके बेस्ड अपॉन द ग्राफ। अभी हमने ग्राफ ही ड्रॉ किया था ना, तो ग्राफ पे 2-3 सवाल कर दो मेरे लिए फटाफट। आप पहला सवाल आप लोगों के लिए क्या है, एक काम करो, यहां पे चार्ज Q प्लस Q है और यहां पे भी चार्ज प्लस Q है, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है मेरी वाई एक्सिस। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स एक्सिस। ये मैंने पोजीशन दे रखी है आप लोगों को, पोजीशन दे रखी है आप लोगों को, प्लस Q चार्ज, दोनों चार्ज प्लस Q हैं। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ड्रॉ E वर्सेस एक्स ग्राफ, ड्रॉ E वर्सेस एक्स ग्राफ। पॉज करो और ड्रॉ करो। चलो पॉज कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप यहां मैं ले रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां मैं ले रहा हूं एक्स एक्सिस। ओके, तो कॉमन सेंस मेरी कहती है कि सर दोनों चार्ज की पोलैरिटी सेम है तो सेंटर पे फील्ड जीरो होगी। मतलब कि अगर अगर उससे पहले मुझे देना चाहिए था, अगर ये डिस्टेंस आपका सर r है तो r/2 पे जो फील्ड होगी वो जीरो होगी। जब x की वैल्यू r/2 है, ये है r/2, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका r/2 है तो यहाँ पे तो फील्ड जीरो है। ठीक है, ओके। अब अब x इजिकल टू r, यहाँ पे r है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और x की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू जीरो। ठीक है, यहाँ पे भी तो है फील्ड। इस चार्ज से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज विल डोमिनेट। और फील्ड का ग्राफ क्या होता है वर्सेस डिस्टेंस, क्या आएगा ग्राफ, इट विल समथिंग लाइक दिस। इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूं अगर मैं, कैसा आएगा ग्राफ, ऐसा ग्राफ आएगा बेटा। ये आपका ए वर्सेस एक्स का ग्राफ होता है ना, ये ऐसा आपका ए वर्सेस आर ग्राफ जो होता है वो ग्राफ आ जाएगा यहाँ पे। और ओरिजिन से इस तरफ, एक्स की वैल्यू जीरो से इस तरफ ये चार्ज डोमिनेट करेगा, तो ये फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इधर होगी, तो इस चार्ज के कारण फील्ड ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा दूसरा चार्ज Q था, ये मेरा चार्ज यहां रखा हुआ है R पे। बीच में क्या होगा सर, यहां पे फील्ड जीरो है, इस चार्ज के पास आऊंगा, इफ आई एम मूविंग क्लोजर टू दिस चार्ज, तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रॉन्गर होगी, बिकॉज फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। R अगर कम करता जाऊंगा तो उस चार्ज की फील्ड डोमिनेट करती जाएगी। ठीक है ना, तो x इजिकल टू जीरो से पहले ये डोमिनेट करेगी, जो इधर फोर्स लगाएगा। तो मतलब अगर ग्राफ प्लॉट करता हूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा ग्राफ आएगा। दिस इज ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू पॉइंट चार्जेस हैविंग सेम पोलैरिटी, इसलिए एग्जैक्टली सेंटर में है ये 0 पॉइंट। अगर पोलैरिटी अलग अलग होती, मतलब सॉरी, अगर मैग्नीट्यूड सेम अलग अलग होता, दोनों पॉजिटिव होती तो सेम ग्राफ आता, बट ये ओरिजिन पॉइंट 0 पॉइंट सेंटर में नहीं आता, क्लोजर टू दी चार्ज विद द स्मॉलर मैग्नीट्यूड चला जाता। ठीक है, चलिए ये अगर आपको समझ में आया है तो नेक्स्ट आपके लिए सवाल देता हूं मैं, ये ले लो आप। अब आपके बार क्या करो, आप लोग ले लो चार्ज ऑफ, मैं ओरिजिन पे नहीं रख रहा आपकी बार, जैसे एक काम कर लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई चेंज कर लेते हैं, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है,
ठीक है, और आपके यहां पे रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज और यहां पे रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज एंड दिस डिस्टेंस इज आर। ठीक है, नाउ प्लॉट द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स एक्सिस। ध्यान दो, मैं वाई नहीं बोल रहा हूं, आई एम स्पेसिफाइंग कि यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स एक्सिस। चलिए ट्राई करिए, ट्राई करो फटाफट। ठीक है, देखो अगर पहले तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्स एक्सिस। सेंटर पॉइंट पे अगर बात करूंगा तो इसके कारण रिपल्सिव, इसके कारण अट्रैक्टिव इधर जाएगी, नेट फील्ड विल बी मैक्सिमम इधर आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्शनल फील्ड किधर होगी बेटा? इस तरफ ही होगी। ठीक, ओके, ये पॉइंट्स प्लॉट कर लेता हूं मैं आपके, ये इधर, ओहो, और ये है मेरा, ठीक है, यहां मेरा रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज और यहां मेरा रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज। ठीक है ना, तो अगर फील्ड ड्रॉ करता हूं, पॉजिटिव चार्ज वाली फील्ड पहले बाहर वाली बना लेते हैं, वो इजी है, वो ऐसे होगी। नेगेटिव वाली फील्ड टुवर्ड्स इट ही होगी, तो मतलब वो इधर ऐसे ही होगी। कैसे होगी वो? ऐसे ही होगी, राइट। और सेंटर पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा? देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? के क्यू अपॉन आर बाई टू एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर बाई टू एक्स स्क्वायर, मतलब नॉन जीरो है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के पास आ रहा हूं तो फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्गर हो रही है किधर? दिस। नेगेटिव चार्ज के पास भी आ रहा हूं तो भी इधर ही आ रही है, मतलब फील्ड नेगेटिव रहेगी। ठीक है, थ्रू आउट नेगेटिव रहेगी, लेकिन जीरो कभी नहीं हो रही, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ओरिजिन को टच नहीं कराना, इसको टच नहीं कराऊंगा बिकॉज नेट फील्ड इज नॉन जीरो एट सेंटर। नेट फील्ड अगर जीरो होती सेंटर में तो मैं इसको ग्राफ को टच करा देता। ठीक है, क्लियर है? एक बार दोबारा देखने को गलती तो नहीं करी है? सेंटर पे फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के क्यू अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर, इसके कारण भी के क्यू अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर, टू के क्यू अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, कितने आ जाएगी? के क्यू अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पॉजिटिव के कारण भी सेम, तो नेट फील्ड जो आएगी तो वो कितने आ जाएगी? 8 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन। इस पॉइंट पे जो वैल्यू ऑफ फील्ड है वो क्या है? 8 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, डायरेक्शन इधर है इसलिए नीचे कर दिया, मैंने नेगेटिव कर दिया। इसके बाद फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है बिकॉज आर कम होता जा रहा है। रिपल्शन, अट्रैक्शन, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर द डे।